अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का, किसी को पता चला घर में कि लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई है? नहीं, और मैंने बताया भी नहीं। और क्यों बताऊं? मलिश्का, लेकिन जब सबको पता चलेगा कि तुम्हारी उससे बात हुई थी जब वो ये घर छोड़कर जा रही थी, तो सब क्या कहेंगे? स्पेशली ऋषि, वो तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगी? कहने दो, उसे जो कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ। मैं तो एक ही बात कहूंगी ना कि ये डिसीजन लक्ष्मी ने खुद लिया है, ये फैसला उसका खुद का है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बीच में? नहीं मलिश्का, ऋषि तुमसे जरूर पूछेगा कि तुमने किसी को बताया कि नहीं। स्पेशली ऋषि को क्यों नहीं बताया? आई एम 100% श्योर ये सवाल वो जरूर करेगा मलिश्का। पूछने दो, ये सवाल भी पूछने दो। जवाब देना मुझे अच्छे से आता है माँ, दे दूंगी जवाब। आप प्लीज स्ट्रेस फ्री रहो और मुझे भी स्ट्रेस मत। मलिश्का, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारा स्ट्रेस दूर करना चाह रही हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारे लिए आज तक प्रॉब्लम थी ना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जाने के बाद भी वो तुम्हारी प्रॉब्लम ना रहे। आई जस्ट वांट कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो और तुम दोनों जीवन में आगे बढ़ो और बस तुम खुश रहो। दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। आपकी ये विश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी और ऋषि की शादी होने से कोई नहीं रुक सकता। मेरी और ऋषि की शादी तो होके रहेगी माँ, आप भी देखना। किचन में भी नहीं है, आखिर कहाँ हो सकती है? मुकेश, तूने लक्ष्मी को देखा? कहीं गई है क्या वो सामान वामान लेने? मैंने नहीं देखा उनको। अच्छा, ये तेरे हाथ पे क्या है? ये मैं आपको देने आ रहा था। सफाई करते वक्त मुझे आपके कमरे से कागज मिला, मुझे लगा कि आपके काम का तो नहीं है ये। ठीक है। दादी सॉरी, मैं जानती हूँ आपने मना किया था और आप शायद नाराज भी होंगी, पर मैं आज फिर से बिना किसी को बताए घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं मजबूर हूँ दादी, क्योंकि अगर मैं बताकर जाती तो आप मुझे फिर से कुछ ना कुछ कह के रोक लेती। दादी, मैं यहाँ से मान सम्मान के साथ ही जा रही हूँ और साथ में कई सारे रिश्तों की यादें भी लेके जा रही हूँ। मतलब खाली हाथ बिल्कुल नहीं गई। मुझे आप मिली, बाबूजी मिले, नीलम आंटी जैसी माँ मिली। वो मेरे साथ जैसी भी हूँ, पर मैं जानती हूँ कि वो ऋषि से बहुत प्यार करती हैं। शायद कमी मुझ में ही रह गई होगी जो मैं उनके दिल में जगह नहीं बना पाई। पर आप तो जानती हैं, मैंने हमेशा हर रिश्ता दिल से निभाया। करिश्मा बुआ के साथ भी, उनकी भी हमेशा इज्जत की है मैंने। सोनिया, अहाना, देविका जैसी बहनें भी मिली मुझे। अहाना तो लड़ भी लेती थी मेरे लिए, और आयुष, उसके लिए क्या कहूँ। एक बार मेरे भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया होगा, पर आयुष ने कभी नहीं छोड़ा और ऋषि ने भी नहीं छोड़ा। अपनी जान तक दांव पर लगा देता था वो मेरे लिए। ऐसा सच्चा साथी, सच्चा दोस्त। आप और बाबूजी, आप दोनों ने तो माँ बाबूजी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मुझे इतना प्यार दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया हर पल। सच्ची दादी, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बस अब ये कहना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें। ऋषि और मलिश्का भी शादी करके एक दूसरे के साथ निभाएं और खुश रहें। भगवान जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और आपसे भी एक प्रार्थना है, प्लीज मुझे वापस लाने की कोशिश मत करना। एक बार फिर से आपसे सॉरी बोलती हूँ। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी लक्ष्मी। ऋषि, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है, बड़े दिनों बाद यहाँ आए? हाँ, वो जरूरत थी तो मैंने सोचा आ ही जाती हूँ। सर से भी मिलना था, नौकरी के लिए बात करनी थी, तो मुझे लगा मिलके बात करना बेहतर होगा। लक्ष्मी, डिवोर्स के बाद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथ में होती है। उसे देखो। सुमन जी, सॉरी, आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लक्ष्मी, नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी, क्या हुआ? आप इस तरह से ऋषि को क्यों बुला रही हैं? लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी घर छोड़
छोड़कर चली गई? वाओ, रियली? क्या हुआ आंटी? बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। बला चली गई इस घर से। इस घर के लिए जो सही नहीं थी ना, इस घर की मनुष्यत अपने आप ही चली गई। क्या बकवास कर रही हो करिश्मा? बला टल गई? अरे बलाए तो इस घर की टल जाती थी उसके यहाँ रहने से, समझी? बस भी कीजिए मॉम, चली गई है वो। और कब तक उसकी तरफदारी करती रहेंगी आप? अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए आप। सच में चली गई ना लक्ष्मी, या फिर वापस आने के लिए गई है? कहीं ये सोच के तो नहीं गई कि फिर से वापस आ जाएगी हमेशा के जैसे? अब जो भी सोच कर गई हो वो चली गई ना। बस अब वो एक बार घर छोड़कर गई है तो दोबारा हम उसे वापस इस घर में नहीं आने देंगे। क्या हुआ? लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई है। क्या? क्या? ऋषि आराम से, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? ऋषि, क्या कहा आपने? दादी ये कह रही है कि लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई है। जस्ट शट अप अनुष्का। कहीं नहीं जा सकती लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं जा सकती घर छोड़। कैसे? लक्ष्मी नहीं जा सकती, नॉट पॉसिबल। वो नहीं जा सकती यार। उसने खुद कहा था मुझसे, इस तरह से घर छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। नहीं जा सकती। कह लेंगे भाई, किसी ने मजबूर किया होगा इनको जाने के लिए। शट अप आयुष, बंद करो अपनी ये नौटंकी। और ये देखो, वो ये चिट्ठी लिख कर गई है, खुद लिख कर गई है, दोनों पढ़ लो। साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। ऋषि, घर छोड़ के गई है बिना बताए, ऐसे छुपके से घर छोड़ के गई है। आयुष आने दे लक्ष्मी को दोबारा। इतना डांटूंगा ना मैं उसे, देख तो अब मैं क्या करता हूँ। आने तो मतलब क्या? लक्ष्मी नहीं आएगी वापस ऋषि। लक्ष्मी आएगी वापस, उसे आना ही होगा अनुष्का। मैं लेकर आऊंगा उसे। अभी जाकर लक्ष्मी को लेकर आता हूँ। ऋषि तुम रुको ऋषि। लक्ष्मी अब वापस इस घर में नहीं आएगी। हम उसे वापस इस घर में नहीं आने देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रणबीर, ये हमें ब्लॉक करके क्यों चली गई? क्योंकि शायद वो चाहती हैं कि हम थोड़ा सा प्यार कर लें। पर मुझे तो शर्म आती है। शर्म आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं जीजी की, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। चलो मुझे किस करो। नहीं। प्लीज नहीं। प्लीज करो ना। नहीं। एक किसी कर दो ना। नहीं। मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर देख लो तुम। नहीं। तो फिर करो। ओके, हम किस करते हैं। ओके। पर तुम आंखें बंद करो और मैं 5 तक काउंट करूंगी और फिर करते, ठीक है? कैसे? रेडी चलो। 1 2 3। धीरे धीरे। ऐसे अचानक से कैसे हो गया? अभी तो सगाई होनी है। वो जी मैं काम करता हूँ, मैं या तो रणबीर को या फिर पल्लवी आंटी को यहाँ ले आता हूँ, हेल्प हो जाएगी, है ना? अरे इसमें पल्लवी और रणबीर आके क्या करेंगे? चोट लगी है मुझे, डॉक्टर को बुलाओ, वही कुछ करेगा ना। हाँ अक्षय, डॉक्टर को बुला बेटा। हाँ, इतनी चोट लग गई है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अक्षय जाना बेटा, जल्दी डॉक्टर को लेके आ। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर शर्मा जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो नीचे ही हैं, एज अ गेस्ट आए हैं, तो मैं उन्हें ही ले आता हूँ, है ना? हाँ, ले आओ जल्दी से। I'm so sorry. अरे ये तो कोई बात नहीं, ठीक है मैडम। अरे
मुझे तो कॉफी ला। किचन किस तरफ है इनका? किचन। किधर है मयंक? मयंक, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम कौन हो? गॉड मयंक, तुम आ गए। मुझे तो आना ही था, क्योंकि अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मयंक, मैं एक्चुअली सबसे पहले तुमसे ही बात करने आ रही थी। मैं एक्चुअली तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं भाई साहब। जी पंडित जी। सगाई का मुहूर्त हो गया है, सगाई समय पे हो जानी चाहिए। मुझे भी दूसरी जगह जाना है, लड़का लड़की को बुलाइए जल्दी। जी जी पंडित जी, बस माफी चाहता हूँ कि थोड़ी देर हो गई, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ सबको। दिव्या बेटा क्या चल रहा है? मीका तैयार हुई या नहीं हुई? अरे पंडित जी अगर चले गए तो सगाई कौन करवाएगा? मामा जी, मीका पहले तो मेरे साथ ही थी, पर अभी पता नहीं कहाँ है वो। पता नहीं कहाँ है? अरे आप लोग कहाँ चले गए थे? मीका की सगाई करवानी है या नहीं करवानी? पंडित जी कह रहे हैं जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। कहाँ है मीका? हमें पता होता तो हम ले ही नहीं आते। हम रणबीर और मीका दोनों को ढूंढ रहे हैं। कमाल की बात है ना, दोनों एक साथ गायब हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे मुझे उन दोनों को भी ड्रॉप करना है, मैं काफी लेट हो रहा हूँ यार। आई अंडरस्टैंड ब्रो, बट
कार आई नहीं अभी तक। सो व्हाट्स द बिग डील? मॉम की कार लेकर चलते हैं ना, लेके जाएंगे, हो जाएगा काम अपना देखते देखते। ओह माय गॉड, देखा, बच गई ना, गिर जाती। नेक्स्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, व्हिच आई नो तुम टकराओगी, अगली बार टकराओगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊं, गिरने दूंगा। ओके? ये नेक्स्ट टाइम के लिए लेसन था, रिमेंबर इट। ओके? चल सैंडी, बहुत लेट हो रहा है। ये शौर्य ना, इट्स जस्ट फुल ऑफ एटीट्यूड। समझता क्या खुद को? आई मीन, वो तो ना मुझे इसके खानदानी पैसे पसंद है इसलिए चुप हूँ, नहीं तो ना मैं भी इसे कह देती इवन आई डोंट लाइक यू। वो तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। बट यू नो व्हाट शौर्य, आई प्रॉमिस यू, मैं ना तुमसे दोबारा मिलूंगी, दोबारा टकराऊंगी, दोबारा गिरूंगी, पता है क्या, तुम फिर मुझे आकर बचाओगे। और ऐसे ही ना एक दिन ये गिरते बचाते ना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। वो कहते हैं ना, फॉल इन लव, यू विल फॉल फॉर मी, वेट एंड वॉच। और फिर ना मैं तुमसे शादी कर लूंगी, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी करूंगी तो जरूर। काव्या, वरुण कब आएगा? ओ बड़ी माँ, वरुण नहीं आएगा आज, और उसने ये भी कहा है कि उसे डांस नहीं करना। तो ये क्या बात हुई? बल्कि जी दादी, कहाँ रह गई थी तू? चाय बना रही थी दादी सबके लिए, आपके लिए भी बनाई है, शुगर फ्री। ए शौर्य, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हाँ या, पेन ड्राइव कहाँ है? ये ले ब्रो, तेरे वाला पेन ड्राइव, एडिटेड सॉन्ग। सैंडी द कैंडी, हाँ? Are you ready for the moves? अरे कोई डांस क्यों नहीं कर रहा है? I mean, अगर किसी को नहीं करना है तो मैं कर देती हूँ आप सबके लिए। एंड आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा डांस करोगे। आई नो। वैसे ना कोई और भी है जिसका हम सबको डांस देखना है, स्पेशली मुझे। अच्छा, कौन? बल्कि करोगी ना डांस? नहीं नहीं प्लीज, मेरा डांस का कोटा आज के लिए पूरा हो गया। मैं यहाँ दादी का केयर करने आई हूँ, तो मैं दादी का ध्यान रखती हूँ, आप लोग डांस करो। ऐसे कैसे? बल्कि ये रॉन्ग है, मैं कह रही हूँ ना, और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। अरे मैं होने वाली ब्राइड हूँ। चलो काव्या, चलो चलो चलो, इमोशनल ब्लैक। नहीं प्लीज दादी, राजवीर तुम ही समझाओ पलकी को, मेरी तो ये बात ही नहीं मान रही, शायद तुमसे मान जाए। पलकी, काव्या कह रही है ना, और वो होने वाली ब्राइड है, तो आई थिंक तुम्हें डांस करना चाहिए, तुम्हें काव्या की सुननी चाहिए। और नहीं तो क्या, तुम्हें डांस करना चाहिए। अब मेरे लिए नहीं तो राजवीर के लिए कर दो। ओके। ओ माय गॉड, मान गई। हैंडसम के बोलते ही मान गई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राजवीर के लिए नहीं मानी, वो काव्या के लिए। काव्या ब्राइड है ना, उसने इंसिस्ट किया, इसीलिए मैं मान गई। हाँ हाँ, अब तो तुम कुछ भी बोलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। या थैंक्स अ लॉट। प्लेजर। अब सर प्लीज अंदर आइए ना। या प्लीज कम। अंदर तो आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर राजवीर, तुम बुलाओ अपने घर। करण सर, हाँ? आप सोच क्या रहे हैं? आप हमें यहाँ तक ड्रॉप करने आए हैं, प्लीज घर के अंदर आ जाइए। नहीं आज नहीं, आज तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, रात बहुत हो गई है, अगली बार for sure। अरे आप इतनी दूर तक आए हमें ड्रॉप करने, अब घर नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज आइए ना। नहीं अगली बार पक्का आऊंगा, पक्का आऊंगा। ओके देन, बाय।
कम ऑन राजवीर, मैंने तुम्हें भी ड्रॉप किया यार। तुम भी चाय कॉफी के लिए तो पूछ ही सकते हो। नहीं, मैं पूछ सकता था, लेकिन आपने इन लोगों को तो मना कर दिया है, तो फिर मैं कैसे आपको। एक्चुअली करण सर, सीरियसली अगर आपके पास 5 मिनट भी है तो आप पानी, चाय, कॉफी कुछ तो पी लीजिए। नहीं, आप लोग समझे नहीं, मैं राजवीर के साथ में मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग। ओके। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। श्योर? बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, तुम तीनों यहाँ? अब हम जस्ट अभी आए। अच्छा, मैं तेरे ही घर जा रही थी मिर्ची लेने के लिए। मिर्ची? हाँ, तू इतनी बार शक्कर लेने के लिए आ सकती है, तो हम मिर्ची लेने के लिए नहीं आ सकते? मजाक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आप आ सकती हैं, प्लीज आइए ना। राजवीर, तू घर जा, आराम कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ जी। सजदा ये हंसी, ये हंसी तो प्रीता की है। प्रीता पलकी के घर पे गई है। गाड़ी तो मैं यहाँ पे पार्क नहीं कर सकता। हाँ, ये साइड में पार्क कर देता हूँ और पलकी के घर जाता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये मैत्री ना कभी नहीं सुधरेगी हर्ष, हमारी सांसें रोक के ही मानेगी। पर फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे हम मैत्री को इस घर में रखने के लिए राजी हो गए। पर देखिए वो हमारे साथ क्या कर रही है। हर्ष, अंतिम बार अच्छे से देख लो हर्ष को मैत्री, क्योंकि इसके बाद तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ बहू? वो मैत्री, देखिए ना, मैत्री ने मेरे ऊपर ये सीढ़ी गिरा दी। हम कह रहे थे ना वो हमें मारना चाहती है। रुक जाओ। चलो अच्छा हुआ, सच्चाई की जीत हुई और इस मैत्री के झूठ का पर्दाफाश हुआ। मेरी गलती थी कि मैंने इस धोखेबाज की बात पे यकीन किया, इसीलिए ये इस घर में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैत्री, इस त्रिवेणी सदन से तेरा फाइनली गुड बाय हो ही गया आखिरकार। लास्ट गुड बाय।
बाकी यही पर है। मुझे कुछ भी करके ये रुद्राक्ष हर्ष के माथे पर लगाना होगा। हर्ष, मैं आखिरी बार तुमसे Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। महादेव, 3-3 सांप। रक्षा करना महादेव, रक्षा करना मेरी। भाग मैत्री भाग, जहां भाग सकती है भाग। अब तेरी मौत वही होगी जहां तेरा पैर रुकेगा। पीछे इतना बड़ा गड्ढा है और यहाँ ये थी। हे महादेव, करूँ तो क्या करूँ? कहा था ना हमने, अपने नाम, अपने पति, अपने हर्ष को पाने के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे मारना ही होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मम्मी जी, घर की भेदी आप हैं? हाँ, मैं हूं। खुशी से फूली नहीं समा रही होगी ना तुम? आखिर पता लगा लिया ना तूने? खेल के इस दूसरे चरण में तुम जीत गई सुमित। उसके बाद तुम माँ बेटे के बीच नफरत पैदा करोगी, छीन लोगी मेरे बेटे को मुझसे। ये रिश्ता, ये प्यार, ये सब खत्म करना चाहती हो ना तुम? यही प्लान है ना तुम्हारा?
ऐसे ऐसे दरारें पैदा करोगी तुम। पर मैं तुम्हें श्लोक को जाके सच नहीं बताने दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि श्लोक मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस करे। मैं तुम्हें उसकी नजरों में मान नहीं बनने दूंगी सुमित। उससे अच्छा है कि मैं जाके सच बताऊंगी उसे। कम से कम उसकी तकलीफ तो कम हो उससे। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप कितनी तकलीफ में होंगी। समझ सकती हूँ मैं। अपने परिवार के खिलाफ जाकर ऐसे घुट कर रहना आसान नहीं हुआ होगा। मम्मी जी, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको नहीं समझेगा? हम सब जानते हैं आप अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। और अगर आपने ये कदम उठाया है तो इसके पीछे जरूर आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। जरूर शगुन ने आपको इतना मजबूर करके ब्लैकमेल किया होगा। आपके सामने और कोई रास्ता ही नहीं होगा। शगुन ने आपको चुना क्योंकि वो जानती है एक माँ की सबसे बड़ी ताकत और उसकी कमजोरी उसकी औलाद ही होती है। सीने पर इतना बड़ा पत्थर रखकर आप, मेरा दिल तो सोचकर भी रो रहा है। मम्मी जी, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करिए कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी। श्लोक को तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मा का साथ ज्यादा नहीं मिला मुझे, लेकिन जितना भी मिला है ना, मैं जानती हूँ माँ प्यार लुटाते हुए, डांटते हुए अच्छी लगती है, शर्मिंदा होते हुए नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या बात है आप? इतनी ज्यादा डिस्परेट थी कि टास्क टाइम से पहले ही कर लिया। मुझे अक्की से मिलना है। मिलोगी मिलोगी, जरूर मिलोगी। टास्क जीतने के बाद अक्की तो तुम्हारा इनाम था, है ना? पर पहले ये तो बताओ कि घर का भेदी कौन है? ढूंढ लिया तुमने उसे? अगर ढूंढ लिया है तो अक्की का बॉम्ब डिफ्यूज कर देते। जाओ, जाकर अक्की को लेकर आओ। अब उसका बॉम्ब भी डिफ्यूज कर देते हैं ना? आपने करा ये सब कुछ? हाँ जेठ जी, मैं वो घर की भेदी हूँ जो अपने ही परिवार के खिलाफ गई। क्यों? किस वास्ते? ये भेजा शगुन भाभी ने मेरे लिए। मतलब शगुन जानती है कि मैं विधवा हूँ। अगर मैं शगुन भाभी की बात ना मानती ना, तो वो श्लोक को ये सच्चाई बता देती। मतलब शगुन शुरू से जानती थी कि उस रात बस से सारे परिवार को बचाते हुए, हाँ? मैं कैसे पता चलने दूं उसे कि उसके सर से बाप का साया हट चुका है? मैं कैसे बताऊं श्लोक को कि उसके पिता ने बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी? मेरा बेटा तो फिर से सदमे पे चला जाएगा।
इसलिए मैं आज तक विधवा होते हुए भी सधवा बन के जी रही हूँ। याद है मेरे को छोटा सा श्लोक, भाई साहब की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाया था। उसे फिर से नॉर्मल जिंदगी देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी बात से डरती हूँ मैं जेठ जी कि शगुन भाभी श्लोक के सामने वो सच्चाई फिर से ना ला दे और मेरा बेटा फिर से वो। इसलिए मुझे शगुन भाभी की बात माननी पड़ी और ये सब करना पड़ा ताकि श्लोक से ये सच्चाई छुपी रहे। कौन सी बात छुपी रहे? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये तो बता कि घर का भेदी कौन है? हाँ, मैं हूँ भेदी। माँ और बेटे के बीच आने की कोशिश भी मत करना। ये रिश्ता जितना सच्चा, जितना पवित्र है, उतना ही ताकतवर भी। इसे हाथ लगाओगी तो जल जाओगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदू और गजर के रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए तुम्हें मरना होगा। ये क्या कर दिया आपने? दुआ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अम्मी आप क्या सोच रही थी? अम्मी अगर दुआ बच गई तो हमारा क्या होगा? आपने हैदर के बारे में एक बार सोचा तक नहीं। अम्मी अगर हैदर को पता चल गया तो वो तो पागल हो जाएंगे। बहुत शौक है ना आपको लोगों को उनका हक दिलवाने की, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपने दुआ से उसका कमरा तो छीन लिया, लेकिन मुझसे मेरी दुआ को नहीं छीन पाएंगे। आज तो सिर्फ इस कमरे को छोड़ के गई है दुआ, लेकिन जिस दिन दुआ इस घर को छोड़ने की बात करेगी ना, तो उस दिन आप सब लोग इस घर में रहना दुश्वार हो जाए। अम्मी बस दुआ कीजिए कि दुआ मर ही जाए। अम्मी वरना हम चैन से जी नहीं पाएंगे। जैसे तैसे करके हैदर से बात छुपा ली जाएगी, मगर दुआ के मरते ही माँ बेटे का रिश्ता जी उठेगा। सही कह रही हूँ बेटा, दुआ जिंदा नहीं बचनी चाहिए। वो मर गई तो सारे फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। हीना! खत्म होंगे तुम्हारे शैतानी इरादे। दुआ नहीं मरेगी, तू मरेगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुआ को चोट पहुंचाने की? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा हैदर, मेरी दुआ तो चैन से जी रहे थे, लेकिन ये गजल ये बीच में आ गई। इस गजल ने इस घर को बर्बाद किया और तू भी इसकी जिम्मेदार है। गलतियां करते करते तू गुनाह भी करने लगी ना। बेचारी बच्ची को तूने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और अब उसकी मौत की दुआएं दे रही हो। तुम्हारी शर्म तो पहले ही मर चुकी है, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा ज़मीर भी कब का बिक चुका है। अरे कम वक्त, कम से कम कबूल तो करो कि तुमने गुनाह किया है। और कि तुझसे गलती हुई है, माफी। ये बुढ़िया तो हीना को सुधारने की कसम खाकर आई हुई है। कहीं हीना तुआ को मारने का इरादा ना बदल दे। अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, ये हुई ना बात। कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ गजल की अम्मी होने का फर्ज निभाया है। मैंने तो पागल हो गई है। मैं फर्ज निभाने के लिए पागल हो गई हूँ अम्मी। आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता, मेरे जज्बात नहीं दिखाई देते, मेरी नाकामी का एहसास नहीं होता आपको। आप गवाह हैं अम्मी, मेरी भूल की वजह से इस मासूम बच्ची के सर पे से उसकी अम्मी का साया उठ गया और मैं उसकी अम्मी नहीं बन पाई, इसकी हिफाजत नहीं कर पाई। मैं कितनी बार ये यतीम मासूम बच्ची हमारे घर में जलील हुई, जुल्म हुए, उस पर बेइज्जत की गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब नहीं, जो भी मेरी बच्ची की खुशियों के दरमियान आएगा, जो भी उसकी खुशियां उससे छीनेगा, मैं उसे कुचल दूंगी। दुआ बेगम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। गाड़ी की डिक्की खोलिए। क्यों? आई एम श्योर कि गाड़ी में कुछ ना कुछ होगा। कॉपरेट कीजिए, खोलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? डिक्की में कुछ भी नहीं है, जाने दीजिए आप, मुझे लेट हो रहा है। आप कॉपरेट कीजिए, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे चेक करने दीजिए। डिक्की में तो कुछ नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर को वो खोलते वक्त मोहन दिख गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
जाने दो इन्हें। ये दामिनी जी हैं। आज मेरे जेल के फंक्शन की चीफ गेस्ट थी। इन्होंने राधा को नहीं छुपाया है। इनफैक्ट इन्होंने ही राधा को पकड़वाया है। लेकिन मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से तो प्रोटोकॉल आम लोगों के लिए है, वीआईपी लोगों के लिए नहीं है। जाने दो इन्हें। ठीक है। आप जाइए। राधा मुझे कहीं पे भी मिलेगी ना, मैं उसे वहीं अपने हाथों से गोली मार दूंगी। अब तुमने जो कहा है ना वो जरूर करके दिखाना, वरना मैंने जो कहा था वो तो मैं करके ही रहूंगी। एंड थैंक यू। रुकिए। अब क्या हुआ? आपकी कार की बैक सीट पे कुछ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी लेकर जाओ उसे। मोहन जी, बिटिया। हाँ मम्मा, तुमने कह तो दिया कि तू सब संभाल लेगी, हाँ? पर हमें तो डर है कि वहाँ वो त्रिवेदी परिवार भूखे भेड़ियों की तरह हमारे इंतजार में बैठा होगा, और जैसे ही हम उनके सामने जाएंगे वो हमें चीर फाड़ देगा। मम्मा, अभी ना मेरी सबसे बड़ी टेंशन है राधा। पता नहीं वो लड़की कहाँ है। जब तक वो हमें नहीं मिल जाती ना, हम सेफ नहीं हैं। आपको किसी की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं बेटा, आजकल हमें सब कुछ कम ही सुनाई देता है। तो ये मोहन मोहन कौन चिल्ला रहा है?
तेरे मन में मोहन मम्मा आप राधा क्या मोहन जी, हे प्रभु, ये 2.5 फुट चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोचा था मरते दम तक हॉस्पिटल की सेवा करूंगा, पर एक ही पल में सब कुछ छीन गया। हम भोलेनाथ की कसम खाते हैं, हम डॉक्टर शिव की खुशियों पे आंच नहीं आने देंगे और ना ही उनका सपना टूटने देंगे। अब तुम दोनों के दोनों फिनिश। नेक्स्ट टाइम कुछ भी चैलेंज करने से पहले सोच लेना। ये समय हमारा सपना बचाने का नहीं है और ना ही अपनी खुशियों की चिंता करने का, लेकिन हम भोलेनाथ की कसम खाते हैं, हम डॉक्टर शिव की खुशियों पे आंच नहीं आने देंगे और ना ही उनका सपना टूटने देंगे। अब चाहे जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जितनी चालें चल ले, लेकिन हम आपको नहीं जीतने देंगे। डॉक्टर शिव एमडी हैं, मेन ट्रस्टी हैं और हमेशा रहेंगे। सोचा था मरते दम तक हॉस्पिटल की सेवा करूंगा, हॉस्पिटल के थ्रू लोगों की सेवा करूंगा, पर एक ही पल में सब कुछ छीन गया। लगा था दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान ही खींच ली हो, कुछ शक्ति ही नहीं बची। भगवान, कितना टाइम हो गया शक्ति को गए? गई तो गई, ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सिंह। फोन भी फोन उठा शक्ति। शक्ति फोन उठा रही है ना पंडित जी फोन उठा रहे, पता नहीं। मनोरमा, खबर नो तो कह दूं, कश्यप हाउस में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हे भगवान, मुझे ना पंडित जी को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था बस, और उनकी जिद थी। यजमान है, हमारे अन्नदाता है, गए। अरे अन्नदाता क्या, उस घर में सारे के सारे लोग बकवास है, बकवास। बस वो एक डॉक्टर शिव है ना, वो अच्छा है बस। बाकी तो ये सोमनाथ जी, मेरी बेटी की, मेरे पति की रक्षा करना। शक्ति, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम्हें मेन ट्रस्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शाम को शिव अपना रेजिग्नेशन देगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल और उसकी हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी।
एक बार एमडी बन जाओ, फिर तुम्हारी सोच बदलूंगी मैं। ग्रेट मॉम, भैया का दिमाग अच्छे से फिक्स करना। जब देखो मेरी कंप्लेन करते रहते। भैया यू आर सो मीन। इस बार मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए शॉपिंग किया। क्या? मेरे लिए? देखो मैं बोल रहा था ना कितनी अच्छी बहन है मेरी। ऐसी शॉपिंग तो रोज किया कर यार कोयल। आज शाम को यही पहनना। थैंक यू। ये रियल डायमंड के लग रहे हैं। ऑफ कोर्स मॉम, कोयल कश्यप के भाई के लिए। ही डिजर्व्स द बेस्ट। थैंक यू। कोयल कश्यप के भाई के लिए तो है, पर कीर्तन के लिए नहीं। शिव के लिए। नहीं शक्ति, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। फाइन? नीचे आप इतनी बड़ी बड़ी स्माइल दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे की उदासी आप वो नहीं छुपा पा रहे थे। आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि आप कितने अपसेट थे। है ना दादी? डॉक्टर शिव, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो अपने आप को सजा देना बंद कीजिए। याद रखिए कि आप सिर्फ अपने आप को सजा नहीं देंगे, आप उन सबको भी सजा देंगे जो आपसे प्यार करते हैं। आपने कितनी मेहनत से उस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया, तो इतनी आसानी से आप कैसे किसी को दे सकते? ये आपके साथ अन्याय होगा। दादी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं, और उन सबके साथ अन्याय होगा जो आपसे प्यार करते हैं। पर अब कुछ नहीं हो सकता। शाम को 7:30 बजे शिव के रेजिग्नेशन के साथ ही हॉस्पिटल से उसका हक चला जाएगा। अब तुम्हें मेन ट्रस्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शाम को शिव अपना रेजिग्नेशन देगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल और उसकी हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। नहीं डॉक्टर शिव, आप उन पेपर्स पे बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।